हेलो एवरीवन, मैं अजय पांडे आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। जैसा हम सभी जानते हैं कि सन अर्थ के साथ साथ सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, बट रिसेंटली स्टडीज़ में ये पता चलता है कि सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड नहीं बल्कि एक ऐसे पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं जिस पे सोलर सिस्टम का पूरा मास कंटेन करता है। ऐसे पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अगर हम सोलर सिस्टम की लैंग्वेज में कहें तो इस पॉइंट को बैरी सेंटर कहते हैं। दूसरी बात दोस्तों कि सोलर सिस्टम के पूरे मास का 99.87% मास केवल और केवल सन कंटेन करता है, जिसकी वजह से हम इस बैरी सेंटर को सन के आसपास ही देखते हैं। आइए समझते हैं कि किस तरीके से ये बैरी सेंटर वर्क करता है। जनरली जो पॉइंट कंटेन्ड होता है सन के अराउंड, उस पॉइंट पर सोलर सिस्टम का पूरा मास कंटेंट होता है और इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास या सोलर सिस्टम बैरी सेंटर कहते हैं। आइए देखते हैं कि अगर हम किसी सोलर सिस्टम में सन के पास कोई बैरी सेंटर आपको ग्रीन पॉइंट से दिखाई दे रहा होगा तो ये बैलेंस सिचुएशन है। अगर सन इस पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो हमें मोस्टली लगता है कि ये पॉइंट सन के आसपास है, जिसकी वजह से हम जब सोलर सिस्टम को देखते हैं तो हमें लगता है कि सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। बल्कि दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें कि ये बैरी सेंटर सन के एक साइड में रहता है जिसके अराउंड सन रिवॉल्व होता रहता है, इस कंडीशन में हम सन का एक पार्ट ही देख पाते हैं। आइए हम देखते हैं इसको दूसरे तरीके से। तो एक साइड में आपको दिख रहा है कि सन किस तरीके से रिवॉल्व हो रहा है उस पॉइंट के अराउंड। ऐसे ही आप एक बेटर तरीके से देख सकते हैं ऊपर की कंडीशन में। बात करते हैं दोस्तों कि जिस तरीके से आपका जो सन रिवॉल्व करता है ये क्यों होता है। तो आप सभी को पता होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जॉइंट है। आइए देखते हैं कि ये किस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है एक दूसरे की बॉडीज़ पे, जो कि हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू पता चलता है। हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर और सैटर्न दो लार्जेस्ट प्लैनेट्स हैं जो कि इस कंडीशन के लिए रोल प्ले करते हैं। अगर जुपिटर और सैटर्न डिफरेंट साइड्स में हैं तो जो बैरी सेंटर होगा सन का वो सन के अंदर लाई करके, लेकिन अगर यहीं आपका जुपिटर और सैटर्न एक साइड में आ जाते हैं तो ये बैरी सेंटर कहीं ना कहीं सन के बाहर लाई करता है। जब हम इस पॉइंट को बाहर देख सकते हैं तो जब इस कंडीशन में सन रिवॉल्व होगा तो सन भी इस पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व होता हुआ दिखाई देगा और हम कह सकते हैं कि पूरा सोलर सिस्टम इस पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व करता है। फंडामेंटल ग्रेविटेशनल फोर्स है। जुपिटर एंड सैटर्न लार्जेस्ट मास कंटेंट बॉडी है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर बैरी सेंटर सन से बाहर दिखाई देता है। अगर हम बात करें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की कि किस तरीके से ये बैरी सेंटर वर्क करता है मून और अर्थ के लिए, सिमिलरली व्हेन द टू बॉडीज हैविंग अ मास देन दे अट्रैक्ट ईच अदर, सो देयर विल बी अ सम सेंटर ऑफ मास। So in 2169 there will be a alignment with some other planets like Saturn, Uranus, Neptune will be one side and another side will be a Jupiter. So that is the situation is a very interesting. We all are know that about the all planets of the solar system are revolve around a center of mass. We can see in this diagram and understand how to all planets revolve around the बैरी सेंटर। इन दिस डायग्राम अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सैटर्न, जुपिटर और सन अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ग्रीन पॉइंट के। दिस ग्रीन पॉइंट इज अ बैरी सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। व्हेन द टू planets are the aligned, then there will be a बैरी center lies outside of the sun. So that is a बैरी center is work and trace a path like that. So we can say that what is the बैरी center and what is the center of mass of the our solar system and how the all planets revolve around this points. So I hope guys you all are understand about the what is the बैरी center, what is the center of mass about that. So I hope you enjoy this fact, and if you have any doubt so you can see in the description of this theory in the link and the comment sections. So
Guys, if you like this video, so you just like and subscribe my channel. Thank you friends. If you have any doubt, you can comment in the comment section.